रहीम साहिब चैनल सदाई जहानिया के मेज़बान अशरफ हदी मशदी का सलाम कबूल कीजिए। मैं आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जंडीरवा जो कि दुनियापुर ज़िला लोधरा में शामिल है, वहाँ के प्रिंसिपल मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद खुबैब साहब का इंटरव्यू कर रहा हूँ और ये इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा है। मैं डॉक्टर साहब से सवाल कर रहा हूँ कि वो हयातुल्लाह तरीन जो कि मारूफ सियासतदान हैं और इसके साथ साथ मारूफ जिम्मेदार भी हैं, वो अक्सर वहाँ से MNA कामयाब होते हैं। उनके साथ कासिम खान साहब और ताहिर खान मलेज़ई ये MP होते हैं। तो ये वडेरों का इलाका है, तो वहाँ तालीम की सूरत हाल क्या है? क्या लोग तालीम की तरफ तवज्जो देते हैं या वडेरा शाही के पेश नज़र उनको ज़्यादा अहमियत देते हुए उनके आगे पीछे फिरते दिखाई देते हैं? जी अशरफ साहब, वहाँ पे जो तालीम का ट्रेंड है ना वो बहुत ही लो है, ख़ास तौर पे मैट्रिक के बाद बच्चियों का तो बिल्कुल ही कोई पुरसाने हाल नहीं है और बच्चे भी मतलब जाना वो इतनी ज़्यादा तालीम के मतलब जो वो इतना ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर यही जो जिम्मेदारा निज़ाम है यही चलता है। इर्द गिर्द के इलाके में 7 अड्डा जखीरा है या मतलब हमारे एक 2-3 किलोमीटर के फासले पर 281-83 छत्ता एक स्कूल है जी, एक चक है बहुत बड़ा, वहां पे तालीम का ट्रेंड है थोड़ा बहुत। लेकिन जो हमारे वाला एरिया है जंडीरवा, मौजा जंडीरवा, उसमें 2-3 चक हैं, 271 है, 275-77 है, 200 मतलब जब वो मेरे ख्याल 85 है या इस तरह के चुकूक हैं, तो उनके अंदर इतना ट्रेंड नहीं है। ये जो हयातुल्लाह तरीन के जो चुकूक हैं उनमें तालीम का रुझान ज़्यादा नहीं है और बच्चे मैट्रिक तक बहुत कम पहुँचते हैं। मिडिल या प्राइमरी के बाद वो ज़्यादातर अपने खेती बाड़ी को तरजीह देते हैं। वो गरीब इलाके हैं, वहाँ पे मतलब जब वो जिम्मेदारा निज़ाम है तो जो बाकी गरीब लोग हैं वो कोई मज़ारे वगैरह, कोई छोटी छोटी ज़मीनों के 1-2 एकड़ के मालिक हैं और वो इसी हिसाब से मतलब जब वो मेन पेशा उनका एग्रीकल्चर है वहाँ का और ये जो लाइफ स्टॉक है ये मतलब जानवर वगैरह वो पालते हैं, तो तालीम का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपका जो कॉलेज है या स्कूल है, यहाँ की इमारत कैसी है और स्टाफ टोटल कितना है और इस वक्त कितनी सीटें फुल है और कितनी खाली है? हमारा जो स्कूल है ये बहुत मशहूर स्कूल है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जंडीरवा, और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की शुरू वाली तारीख में कह रहे हैं कि उस वक्त जब ये डिस्ट्रिक्ट मुल्तान होता था इकट्ठा, डिस्ट्रिक्ट लोधरा अलहदा नहीं था, खानेवाल नहीं था, तो उस वक्त सिर्फ 3 स्कूल मशहूर थे। एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी, एक उस वक्त ये हाई स्कूल था। 1956 में इसको हाई स्कूल का दर्जा मिला, तो गवर्नमेंट हाई स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल जंडीरवा, गवर्नमेंट हाई स्कूल जहानिया और एक गवर्नमेंट हाई स्कूल गेलेवाल, ये 3 स्कूल मशहूर थे। दूर दराज से वहाँ लोग पढ़ने आते थे और जंडीरवा का एक नाम था। तो अब वहाँ के जो मतलब पहले लोग हैं वो बताते हैं कि उस वक्त तकरीबन 2-2 हजार के करीब जंडीरवा की तादाद होती थी, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ और मतलब अच्छा, अब सीटें कितनी है टोटल? इस वक्त मेरे पास टोटल स्कूल में 46 सीट्स हैं, जिसमें से 16 जो है वो नॉन टीचिंग की हैं और 30 सीटें जो है वो टीचिंग स्टाफ की हैं, हाई और हेसा हायर की मिला के। तो उसमें से अभी जो फिल हैं वो सिर्फ 16 सीट्स फिल हैं, बाकी 30 सीटें जो वो खाली है। अच्छा, तलबा की तादाद तकरीबन कितनी? तलबा की तादाद तकरीबन 250-300 के करीब। 250। और रिजल्ट्स कैसे रहते हैं? रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं और पिछले साल 2022 में मुझे मैट्रिक और इंटर में एज अ प्रिंसिपल मतलब जब वो मैट्रिक का रिजल्ट मैंने 86.5% और इंटर का रिजल्ट 87.5% मैंने विन किया, मैंने अचीव किया और मुझे DO सेकेंडरी डिस्ट्रिक्ट लोधना और CO सेकेंडरी डिस्ट्रिक्ट लोधना की तरफ से एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी मिला अब्बा बोर्ड रिजल्ट अचीव करने का। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये तो तालीमी सिलसिले हैं, एक लंबा सफर आप तय करके जाते हैं, अपने गांव से ये तकरीबन कितना फासला है जो आप डेली आते जाते हैं? मेरे चक से जो है वो 38 किलोमीटर सफर है, वन साइडेड, यानी एक साइड जाने का और 38 आने का। अच्छा, तो आपके मामूलात क्या हैं जब आप वहाँ से आ जाते हैं? तो फिर घर आके आप रेस्ट करते रहे, लंबा सफर है, लंबा सफर
थक जाते हैं। वैसे तो माशाल्लाह आप यंग हैं, तो क्या घारा के मुताला करते हैं या कुछ और काम करते हैं या रेस्ट करते हैं, क्या शुगल होता है? पहले तो क्योंकि मुझे 12 साल हो गए हैं वहाँ पे, तो 12 साल में मतलब जो है ना वो मैं पहले वहाँ से जब सीधा आता था तो आते ही मेरी एकेडमी थी जी। और तकरीबन मैंने 15 साल एकेडमी चलाई है अल शम्स कॉलेज एकेडमी में। मैंने अजीज भट्टी साहब, यामीन साहब, उनके साथ मैंने तकरीबन 15 साल जब वो वर्क किया है, एकेडमी पढ़ाई है। तो पहले तो मैं सीधा मतलब जब वो आता था 2020 तक एकेडमी, और सारा दिन मेरी मसरूफियत एकेडमी में रहती थी जी। 1 बजे से शुरू होकर शाम मगरिब का टाइम हो जाता था जी। लेकिन जब से मैंने प्रिंसिपलशिप मतलब मुझे मिली है तो उसके बाद आपको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई। पहले तो होता था अपना लेक्चर पढ़ाया और वापस आ गए, लेकिन एज अ हेड मतलब जब वो जिम्मेदारियां बढ़ गई, स्कूल को कॉलेज को टाइम देना पड़ गया, जिसकी वजह से मतलब जब वो मुझे अपनी एकेडमी वाली सरगर्मियां तर्क करना पड़ी। तो आज कल बस सीधा मतलब जब वो कॉलेज से आके तो मैं फिर अच्छा, हेडशिप की सरदर्दी भी बड़ी होती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसकी एक अपनी चस है। जब असातिज़ा आते हैं कि सर 5 मिनट के लिए इधर बाहर जाने दे तो अच्छा खासा महसूस होता है कि मैं भी कुछ हूँ। तो आपको कैसा महसूस होता है? सर हेडशिप का मजा है, हेडशिप में चार्म है जी, लेकिन हेडशिप में चार्म वहां पे होता है अगर आपके पास असातिज़ा पूरे हो, अगर आपके पास तादाद काफी ज्यादा हो, अगर आपके पास फंड्स खुली मिकदार में आ रही हो, तो फिर मतलब जब वो आपको हेडशिप का मजा भी आता है। लेकिन यहाँ पे आपको बताया कि 60 सीटें 46 सीटें उसमें से 30 खाली हैं, तो फिर बंदा मतलब जो है ना वो इसी तरह तलबा की तादाद भी बड़ी थोड़ी है। अब गवर्नमेंट के आए रोज मुतालबात मतलब जब वो ज्यादा से ज्यादा वो आ रहे हैं भी आप सफाई सुथराई करें, आप ये करीबन आप देखें कि मेरे स्कूल में मुलाजम भी नहीं है। अच्छा, तो वो काम कैसे? वो फिर हम मतलब एक NSB से हमने एक बंदा रखा हुआ है, एक बच्चा रखा हुआ है, तो उससे करते हैं। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जी आपकी हर चीज ऑल ओके होना चाहिए। तो अब एडवर्टाइजमेंट भी करें, एनरोलमेंट भी करें, बच्चों को पानी भी दें, बिजली की बिल भी पे करें, मुलाजिम की तनख्वाह भी दें, तो इससे मतलब ना वो फिर जो NSB आता है वो बड़ा कलील मिकदार में आता है। अच्छा, तो आपने जाहिर वैसे तो आप मुतमिन होंगे, तो तबादले के बारे में भी कभी सोचा कि करीब जरा आ जाए यहाँ तबादले के यहाँ पे मुल्तान में या कहीं और जहाँ तादाद ज्यादा हो और पढ़ाने का एक अपना मजा? इस मरतबा मेरी प्रमोशन हुई है अभी रिसेंटली माशाल्लाह, ग्रेड 18 ये 19 मई को मेरा नोटिफिकेशन हुआ है 18 स्केल का। तो मेरी फुल मतलब ट्राई थी कि मैं मुल्तान में किसी सीट पे जाऊंगा जी, तो वहां पे मतलब जब वो पढ़ाने का भी मजा आएगा। अभी मैं फिलहाल मजीद हेड नहीं रहना चाहता, मेरा हेड का शौक नहीं है। अच्छा। अगर मुझे हेड का शौक होता तो 123 10R में हेड की 18 की सीट खाली है, 99 10R में सीट खाली है, तो मैं अपनी पहली प्रायोरिटी यहाँ पे देता। लेकिन मैंने अपने सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहता था, तो मेरी कोशिश थी कि मैं मुल्तान जाऊं अपने बच्चों की तालीम के लिए, मतलब वहां रहायश इख्तियार कर लूं। लेकिन मतलब जो है ना वो नहीं मुझे ना मतलब फिर वो मेरी वहां सीट नहीं बनी। अच्छा। तो अब फिर मेरे ऑप्शन यहाँ पे जनेरवा के लिए मैंने ऑप्शन दे दी, क्योंकि यहाँ पे ये है कि कल को कोई ना कोई नया हेड आ जाएगा। 19 की सीट है तो नया हेड आ जाएगा, तो मेरी मतलब जब वो फिलहाल वो जिम्मेदारियां थोड़ी सी कम हो जाएंगी और मैं अपने सब्जेक्ट पे तवज्जो दे सकूंगा। फिलहाल अभी मुझे DPDOs की ऑफर भी है, बल्कि मुझे परसों मेरे दोस्त हैं उनकी मुझे कॉल आई लाहौर से कि आप जो कि जहाँ पे मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे सीट अपग्रेड करवाने की जरूरत है 18 में इकोनॉमिक्स की। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सीट अपग्रेड करवाने की बजाय आप मतलब जब वो DPDO हम आपको देते हैं, उन्होंने मुझे सिटी का नाम भी बताया, मुझे जगह भी बताई कि यहाँ पे आपको एडजस्ट कर देते हैं। ये तो बड़ी अच्छी तो लेकिन मैंने वही आपको बताया कि अशरफ साहब अभी मैं यूं कहने के मैं अभी बूढ़ा नहीं होना चाहता, बूढ़ा जिम्मेदारियों में बढ़ के ना तो नहीं, उसकी एक अपनी चाह है। ये हमारे कुछ जवैस मुनीर साहब हमारे यहाँ टीचर थे, वो अपना मेहनती आदमी थे, भागम भाग काम किया करते थे। अब वो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर बन गए हैं, तो वहाँ भी मैं देखता हूँ कि वो उनके फोकल पर्सन भी हैं। तमाम डिप्टी ऑफिस की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पे ले रखी हैं। तो अगर ऐसा मौका मिलता है तो ज़रूर अवेल कर लेना चाहिए। किसी ने पूछा सर सैयद अहमद खान से कि अगर आप यजीद और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में होते तो आप किन का साथ देते? तो वो कहते मैं क्यों नहीं मार के खुद आगे निकलने की
ट्राई Try करता। करते हैं। तो आपको तो मौका मिल रहा है, तो आप उसको जरूर अवेल करें। सर वो ऐसे है ना कि मेरी नेचर ऐसी नहीं है। हम्म। आप देखिए मांगते हैं तो मैं ये नहीं कहता कि भाई आप छुट्टी ना करें, फला बंदा छुट्टी पे है, मैं कहता हूँ ठीक है कर लें, 4 को छुट्टी दे देता हूँ। तो एक पूरी तहसील को कवर करना, फिर वो मेरी नेचर ऐसी नहीं है कि मेरा जो मैं अपने दिली तौर पर थोड़ा सा मैं नरम हूँ, तो मैं नहीं नहीं, वो वक्त गुजरने के साथ साथ सख्ती भी आ जाती है। बहरहाल अल्लाह मौका दे तो जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर होगा। इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। आपसे गपशप भी हुई, आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल के हमारे चैनल को कुछ लम्हात फराहम किए, और यकीनन इसकी वजह से बहुत सी ऐसी मालूमात हैं जो हमारे क़ारीन तक पहुँचेंगी। मेरी अपनी मालूमात में इजाफा हुआ, और अल्लाह ताला आपको इसी तरह ये सफ़र, तदरीसी और इंतज़ामी सफ़र जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। और मेरी दिली दुआ है कि वो ऑफर जो आपको हो रही हैं उन पे आप रात की तन्हाई में ज़रूर गौर करें इंशाल्लाह और अवेल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर।